मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट से होती है, ये तो आपने मुझसे काफ़ी बार सुना ही होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट में आने के लिए भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रेपिटेशन की ही पड़ेगी, और बिना रेपिटेशन के ना तो आप अलाइनमेंट में आ सकते हो, ना ही आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि आप जो रिपीट करते हो, आप जो स्टोरीज रिपीट करते हो, आपकी लाइफ में वही स्टोरीज रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आपके अराउंड लोगों का आपसे बिहेव, आपके करियर में आपकी ग्रोथ, आपकी हेल्थ, आपकी मनी, आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स और जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड आपका माइंड कुछ स्टोरीज रिपीट करता है कंटिन्यूसली। और अगर वो स्टोरीज ब्लेम की है या फिर कंप्लेंट्स की है या फिर किसी भी तरीके से नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव स्टोरीज ही आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेंगी और उससे वो रियलिटी भी नेगेटिव ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहेगी। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, अपनी करंट रियलिटी को चेंज करना चाहते हो, तो जिस तरीके से पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक अभी तक आप जिस तरीके से सोचते आए हो, फील करते आए हो और बोलते आए हो, रिपीट करते आए हो, उसको एक न्यू बेटर वे में आपको चेंज करना है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने पहले सारी चीज़ें नेगेटिव क्रिएट की है जो इस वक्त आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, इस वक्त अगर आप उस रेपुटेशन को चेंज करते हो और कंटिन्यूसली एक न्यू रेपुटेशन में जाते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में चेंज ना आए। आपकी वो डिज़ायर जिसको लेकर के आप इतना परेशान हो वो मैनिफेस्ट ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप रेपुटेशन में आगे निकलते हो और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ एक न्यू रेपुटेशन में बढ़ते हो, तो आपकी सभी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी, चाहे वो कैसी भी डिज़ायर हो। क्योंकि आज जो आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जिन बातों को आप मानते हो, जिन बातों को आप सच्चाई मानते हो, वो भी कभी ना कभी एक सिंगल थॉट थी जिसके कंटिन्यूस रेपिटेशन से आपने उसे अपना बिलीफ बना लिया। और अब वो बिलीफ अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है और आप उस बिलीफ की वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो उस प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस बिलीफ को चेंज करना है। और उस बिलीफ को चेंज करते ही आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स है, सिर्फ वो थॉट्स है जिनको आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हो, वही आपका बिलीफ बनते हैं। तो जैसे आपने अपने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीव्स बनाए हैं, उसी तरीके से आप एक पॉजिटिव बिलीफ भी बना सकते हो। उसके लिए आपको बस एक सिंगल सेंटेंस या फिर एक एफर्मेशन या फिर एक बंच ऑफ स्टोरी चाहिए, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, जिससे आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करोगे या अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में लेकर के आओगे एक न्यू स्टोरी रिपीट करते हुए। अब ये करना कैसे है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने हो सकता है ये चीज़ें मेरी चैनल में या मेरी वीडियोस में नोटिस की हो। अगर आपने नहीं भी नोटिस की है तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप ध्यान से सुनोगे तो आपको मेरी वीडियोस में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मिलेगी तो वो रेपिटेशन मिलेगा। अगर मेरी वीडियो मान लीजिए 10 से 15 मिनट की होती है, तो एक ही बात को मैं देखोगे कि बार बार रिपीट करता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक उसका रेपिटेशन कई बार होता है। ये मैंने अब्राहम से ही सीखा है, जो उनकी बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने बताया था। क्योंकि वो बुक अगर आप देखोगे, अब्राहम की कोई भी बुक अगर आप पढ़ के देखोगे, या अगर आप अब्राहम से बाहर निकल के डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कोई भी बुक पढ़ोगे, उनकी सभी किताबें आपको एक ही तरह की लगेंगी, कुछ भी अलग उसमें नहीं नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि आपने पिछली किताब में भी यही पढ़ा था, इसमें भी आप यही पढ़ रहे हो। इस जगह पे कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन इसका रीजन अब्राहम ने बताया था अपनी किताब में। अब्राहम ने कहा था कि आप सभी लोग एक रेपिटेशन से ही सीखते हो, आपके बिलीव्स भी रेपिटेशन से ही बनते हैं, आपकी लाइफ में जो भी होता है वो आपके रेपिटेशन से ही होता है। और जेरी हिक्स का लिखा हुआ इंटरफेस या इंट्रोडक्शन था उस किताब में, उसमें उन्होंने लिखा था कि टीचिंग्स में एक कहावत है कि आप सामने वाले को जो बताना चाहते हो, पहले उसको उसके बारे में बताओ कि आप क्या बताने वाले हो, फिर आप जो बताने वाले हो फिर उस पर्सन को वो बताओ, और फिर उस इंसान को वो बताओ जो आप ऑलरेडी बता चुके हो, और इसी को रिपीट करते जाओ। क्योंकि ह्यूमन माइंड रेपिटेशन से सीखता है। इसीलिए अब्राहम की टीचिंग्स में या डॉक्टर जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स में या मेरी वीडियोस में आपको हमेशा रेपिटेशन ही मिलेंगी। 2 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते बनाते, उससे ऊपर ही हो गए। मैं मेडिटेशन, अलाइनमेंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग, ये वर्ड हमेशा यूज़ करता आया हूँ और एग्जाम्पल्स भी एक ही तरह के देता आया हूँ। क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि इससे रेपिटेशन होता है, रेपिटेशन से आपका बिलीफ और स्ट्रांग होता है। और इसीलिए भी मेरे चैनल में उन लोगों की सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आती है या आई है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो कंटिन्यूसली 1.5-2 साल से मेरी वीडियोस, सभी वीडियोस को देख रहे हैं। क्योंकि उनको सभी वीडियोस में रेपिटेशन ही मिला है। उन्होंने चाहे कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो या ना की हो, लेकिन उन्होंने अगर बार बार रेपिटेशन में इन वीडियोस को सुना है तो उनकी लाइफ में वो चेंज आया है। और जब मैं क्लासेस भी लेता था ना, तो क्लासेस में भी रिपीटेशन में ही स्टूडेंट्स होते थे और डेली क्लासेस में भी एक ही चीज़ रिपीट हो रही होती थी। जब हम मेडिटेशन करते थे तो डेली सेम टाइप ऑफ ही मेडिटेशन होता था, जो मैंने सेम टू सेम अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे गाइडेड में भी बनाया है, जैसे मैं उनको कराता था क्लासेस में। तो डेली बेसिस पे बस वो रेपिटेशन ही होता था।
और जिनकी लाइफ में वो चेंज नहीं आ रहा होता था उनकी लाइफ में भी वो रेपिटेशन ही होता था कि वो अपनी लाइफ की नेगेटिव स्टोरीज को बहुत ज़्यादा रिपीट करते थे। और जो एक न्यू मोमेंटम को रिपीट करते थे, यानी मेडिटेशन डेली बेसिस पे करना, इसका मतलब है रिपीटेशन करना। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डेली बेसिस पे लिखना, इसका मतलब है रेपिटेशन करना। और कल रात को मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट की थी, उस पोस्ट में भी मैंने यही लिखा था कि हम आज से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की गेम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको डेली एक टॉपिक दूंगा, उस टॉपिक को लेकर के मैं भी 10 पॉइंट लिखूंगा, आप भी 10 पॉइंट लिखिएगा। और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, अभी तक उसके कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लोगों ने उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपने लिखे हैं। तो ये भी एक तरह का न्यू रेपिटेशन है। अब आपकी लाइफ में अगर आप किसी जगह पे स्टक होते हो ना, तो आपको बस उस जगह से फोकस हटाना होता है। उस जगह से फोकस हटाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में सोचे ही ना, लेकिन क्योंकि हम एक इंक्लूजन वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कोई एक्सक्लूजन नहीं है, तो किसी चीज़ को हम अपनी लाइफ से पुश नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते बिना उसको एक न्यू रेपिटेशन दिए। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, वो चीज़ आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो, वो आपकी लाइफ में आती है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो आपका रेपिटेशन हो रहा है। और अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में ही सोच रहे होते हो, तो उससे जितना भागने की कोशिश करोगे वो उतना परेशान करता है। सॉल्यूशन ये होता है कि आप जो चाहते हो, यानी अब आपकी लाइफ में हो, उसी पे फोकस करो, और उसी पे फोकस करोगे तो जो आप नहीं चाहते उस पर से आपका फोकस नेचुरली हट जाएगा। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते तो उसको नहीं सोचने पे फोकस मत करो, उसकी जगह कुछ नया सोचो। कुछ नया सोचोगे तो ये पुराना जो आप नहीं सोचना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में कहते हैं लाइफ का जो एस्पेक्ट अच्छा हो उस जगह पर आप सोचो, लेकिन कई बार जब आप स्टार्ट करते हो तो कोई भी एस्पेक्ट लाइफ का अच्छा नहीं होता। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, चारों जगह पे रेजिस्टेंस या नेगेटिविटी बोलो भरी पड़ी होती है। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे सोर्स एनर्जी हो जो सिर्फ वेलबींग पे फोकस करती है, यानी हमारी लाइफ में सिर्फ वेलबींग है, जिसे हम या तो अलाउ करते हैं या तो रेजिस्ट करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं होती, हमें बस नेगेटिव नहीं सोचना है। बस इस तरीके से अपने आप को समझना है कि जब आप नेगेटिविटी में नहीं हो, आप नेचुरली पॉजिटिविटी में हो। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहे तो आपका माइंड नेचुरली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में है। अब यहाँ पर आने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू आते हो या तो आप ध्यान हटा करके आते हो। ध्यान हटाने में भी अगर आप देखोगे ना तो मेडिटेशन को ही प्रोसेस बताया जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में जैसे देखोगे दो सब्जेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड। बाकी सब जगह पे अगर आप देखोगे तो किसी चीज़ से ध्यान हटाने जाओ तो किसी दूसरी जगह पे आपको ध्यान लगाना होता है। लेकिन अगर लाइफ के सभी एस्पेक्ट आपके नेगेटिव है, आप ध्यान किस पे लगाओगे? तो इस जगह पे मेडिटेशन आपको ये चॉइस देता है कि आपके पास ध्यान लगाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास ध्यान लगाने के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पॉजिटिव हो जिस पे आप ध्यान लगा सको, लेकिन आपको एक न्यू फोकस की जरूरत है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आंखें बंद करते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, वो ब्रीदिंग ही आपका एक न्यू फोकस होती है। अब ब्रीदिंग पे जब आप फोकस कर रहे होते हो, आपका ध्यान दुनिया भर के थॉट्स पे जा रहा होता है, क्योंकि माइंड कभी रुकता नहीं है, थॉट्स कभी रुकते नहीं है, तो थॉट्स की तरफ हमेशा माइंड जा रहा होता है। तो आपको जब ध्यान आ जाता है, आप अवेयर हो जाते हो कि थॉट्स की तरफ ध्यान है, आपका काम क्या होता है, बिना लड़े बिना लफड़ा लिए सीधा सीधा अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ले आना होता है। और जब आप वापस ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, ध्यान थॉट्स पे जाता है, ध्यान थॉट्स पे जाता है, आप वापस ब्रीदिंग पे ले आते हो, आप वापस ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, ध्यान आपका वापस से थॉट्स पे जाता है, आप वापस ब्रीदिंग पे ले आते हो। तब क्योंकि इस चीज़ की आपको हैबिट नहीं होती है, आप डेली बेसिस पे इसको जब करना स्टार्ट करते हो तो ये एक न्यू रेपिटेशन आपकी लाइफ में बनना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ता अगर आपकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी नहीं है तो। और आप जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते हो उन पर से आपका ध्यान हट रहा होता है। अब शुरू में अगर मेडिटेशन देखोगे ना, आप स्टार्टिंग 5, 10 मिनट, 15 मिनट कर भी रहे हो, तो एक दिन का 15 मिनट का मेडिटेशन या एक हफ्ते का 15 मिनट का मेडिटेशन आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स उससे कहीं ज़्यादा एक फ्लो में है, एक मोमेंटम में है, वो एक ऐसी स्टोरी रिपीट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जब आप इस तरह से रेडी हो जाते हो कि हाँ मुझे मेरी पूरी लाइफ चेंज करनी है, मुझे सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है और उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना है, मैं उसके लिए रेडी हूँ, तो आप क्या करते हो, मेडिटेशन का रेपिटेशन करते हो। आप डेली बैठते हो 15 मिनट या 5-10 मिनट और उसके बाद डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, और धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होती चली जाती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है, और उसी बीच में आपकी सभी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाती है। सेम इसी तरीके से आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखो, हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है। एक इंसान है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराई इतनी है कि जितनी आपको गिनते गिनते आप थक जाओ, लेकिन उसी इंसान में एक ऐसी अच्छाई भी है जिसकी वजह से वो इंसान आपको स्टार्टिंग में पसंद आए थे, जिनकी वजह से आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए थे। लेकिन अब जो रियलिटी आप देख रहे हो उस पर्सन की, वो आपको नहीं पसंद आ रही है। तो ये रियलिटी आप इग्नोर नहीं करना चाहते या आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस वक्त तक ऐसी सिचुएशन में हो जाता है ना कि आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो उसके कुछ बिहेवियर्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते।
तो वहाँ से ध्यान हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको इसीलिए हेल्प करते हैं क्योंकि उसी इंसान में जो आपको लगता है कि ये सच्ची में उसकी नेगेटिविटी वाली पॉइंट्स है, जिसको आप स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हो कि ये सच है, उसको चेंज ना करके अब्राहम बस कहते हैं आप अपना फोकस चेंज कर लो। अगर उस इंसान में ये बुराई है तो उसके अपोजिट ये अच्छाई भी है, और भले ही वो अच्छाई 1 2 3 4 ही हो, उतने पे ही फोकस करो। लेकिन जितना आप फोकस करोगे, रेपुटेशन के साथ फोकस करोगे, आप उस पर्सन से फिर वही मैनिफेस्ट करने लगोगे। क्योंकि आप उसकी नेगेटिविटी को देख रहे थे अभी तक, आपके लिए आपकी लाइफ में उस पर्सन से नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो रही थी। अब क्या करोगे, अब आप उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करोगे, उसी को लिखोगे, उसी के बारे में बात करोगे। अब आपकी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, लेकिन कुछ बिहेवियर पॉइंट्स होंगे उस पर्सन के जो आपको अच्छे लगते होंगे, चाहे वो दिखने में अच्छे हो, चाहे वो बातें करने में अच्छे हो, चाहे वो अपने करियर में अच्छे हो, चाहे वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत केयरिंग हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, किसी भी तरह के पर्सन हो। जब आप इन बातों पे फोकस करते हो, जो उनके पॉजिटिव साइड है, जो आपको लगता है कि एक्चुअल में पॉजिटिव है, जहां पर आप बनावटी चीजें नहीं कर रहे, जैसे पहले जो नेगेटिव था उस नेगेटिविटी पे बात कर रहे थे, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिविटी पे आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बिलीफ वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि जिस नेगेटिविटी को आप पॉइंट आउट कर रहे थे, जो आपको सच लगती थी, उसको छोड़ करके अब आप उस पॉजिटिविटी को पॉइंट आउट कर रहे हो जो आपको सच लगती है। तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव वाली फीलिंग ओरिजिनल थी, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वाली फीलिंग भी उतनी ही ओरिजिनल रहेगी। और यहाँ पे जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसका रेपिटेशन करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, आपको 100% रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आते हैं हम एफर्मेशंस के ऊपर। एफर्मेशंस में भी अगर आप देखो तो एक सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं या बंच ऑफ एफर्मेशंस हम लेते हैं, तो वो एक एफर्मेशन क्या होती है, वो एक न्यू रेपिटेशन होता है। एक न्यू रेपिटेशन इस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं कि जो पहले नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव कर लिया। अब हमने बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस नहीं ली, 2-4 ली, या फिर एक रोबोटिक एफर्मेशन ली। अब इससे क्या होगा, आपका माइंड कुछ ना कुछ स्टोरी रिपीट करता है उस सब्जेक्ट को लेकर के। अब आपके माइंड में जो भी स्टोरीज चल रही है उसको चेंज करने के लिए आपने एक न्यू एफर्मेशन ले ली। अब आप सिर्फ उसी एफर्मेशन को रिपीट कर रहे हो और कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हो। जब भी आपके मन में वो ख्याल आ रहा हो सब्जेक्ट के बारे में, या जब भी आप खाली बैठे हो, तब आप इतना एफर्म इस चीज़ को कर रहे हो। जितना करते जा रहे हो, पुराने से फोकस आपका हटता जाएगा, नए पे आपका फोकस आता जाएगा। और ये रेपिटेशन जितना बढ़ता जाएगा, आने वाले टाइम में वो रियलिटी आपकी रियलिटी होगी जिसको आप एफर्म कर रहे हो। ये इतना ही ज़्यादा सिंपल है। कोई भी डिज़ायर ऐसी नहीं होती दुनिया में जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्स ने आपको वो डिज़ायर दी तो उस डिज़ायर को पूरी करने की क्षमता भी दी है। अगर आपके अंदर क्षमता ही नहीं होती, यूनिवर्स आपको डिज़ायर ही नहीं देता। वो डिज़ायर अगर गलत होती तो यूनिवर्स आपको डिज़ायर ही नहीं देता। आपकी डिज़ायर आपकी पर्सनल चीज़ है, आपके और यूनिवर्स के बीच की बात है। किसी तीसरे की बात सुन करके ना उसको मैनिफेस्ट करो, ना उससे दूर भागो। चूज़ करो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, और उसके बाद आपको बस रेपिटेशन चाहिए जिससे आप अलाइनमेंट में आओगे और जिससे आप मैनिफेस्ट करोगे। फिर चाहे आप प्रोसेस कोई भी चूज़ करो, रेपिटेशन हर जगह पे आपको चाहिए होता है, और रेपिटेशन के बिना आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फिर चाहे आप मेडिटेशन लो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लो, एफर्मेशन लो, विजुअलाइजेशन लो, स्क्रिप्टिंग लो। और इसीलिए भी मैं कहता हूँ कि टेक्निक्स वर्क नहीं करती, क्योंकि टेक्निक्स इक्का दुक्का 1-2-4 दिन की ही होती है। अब उसमें अगर आप करोगे तो आपका माइंड शिफ्ट नहीं लेता इतनी जल्दी। टेक्निक्स आपके लिए तभी बेटर हो सकती है जब आप एक ऑलरेडी एक सही माइंडसेट में जा रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। उस वक्त आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी प्रोसेस का यूज़ कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर सिंपल लेकर के ही चीज़ों को चलना है तो आपको हमेशा रेपिटेशन को ही माइंड में रखना चाहिए। और जितना रिपीट करोगे न्यू चीज़ों को, उतना न्यू बिलीफ आपके बनेंगे, और जब वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी सब्जेक्ट में स्टक हो और उस जगह पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे उस जगह से निकलो, तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। या फिर अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सब्लिमिनल या सेशन लेने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस जगह पर अगर आप एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ पर आपसे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ में आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्लिमिनल से भी सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है बिना एफर्ट लगाए। तो वो वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।